ओके, तो आज हम लोग शुरू करेंगे नेस्टेड लिस्ट्स, ठीक है, एंड एन्यूमरेट, ठीक है, एंड एन्यूमरेट इसके बाद शुरू करेंगे। पहले नेस्टेड लिस्ट्स चालू करते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि नेस्टेड लिस्ट क्या है। अब तक हमने देखा कि लिस्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग चालू है ना? ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू है, ओके। तो अब तक हमने देखा कि लिस्ट्स क्या होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि नेस्टेड लिस्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो नेस्टेड लिस्ट मतलब पहले तो लिस्ट लिस्ट आप जानते हैं कि लिस्ट लिस्ट जो होते हैं, जैसे मान लो कि कोई लिस्ट है, इस ब्रैकेट के अंदर जो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आए, ठीक है, उसको लिस्ट बोलते हैं, ठीक है, जो भी आए, और अंदर की चीजों को एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि लिस्ट में हमारा डिफरेंट डेटा टाइप्स एट ए टाइम हम लोग रख सकते हैं, ठीक है। लिस्ट कंटेन डिफरेंट डेटा टाइप्स, लिस्ट कैन कंटेन डिफरेंट डेटा टाइप, ठीक है। सेम डेटा टाइप भी आप चाहो तो रख सकते हो और डिफरेंट डेटा टाइप भी रख सकते हो, जैसे दो, पाइथन, ट्रू, सब कुछ डाल सकते हो इसमें, लिस्ट में सब कुछ डाल सकते हो, लिस्ट के अलाउज यू, ठीक है। तो लिस्ट आपको ये अलाउ करता है कि आप कुछ भी उसमें एंट्री मार सकते हो उसके लिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि नेस्टेड लिस्ट क्या होता है, ठीक है। तो बैक टू योर क्लासेस ऑफ मैट्राइसेस, आपको याद होगा कि आपने कुछ पढ़ा होगा शायद कि डायमेंशंस, डायमेंशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। डायमेंशन ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? डायमेंशन ऑफ ए मैट्रिक्स रो बाई कॉलम, ठीक है, रो बाई कॉलम, ठीक है। मतलब ऐसे रो जाता है, ऐसे कॉलम जाता है, ठीक है, ऐसे कॉलम जाता है, ठीक है। मतलब कि रो, सॉरी, अगर आप ऐसे देखें तो ऐसे ऐसे रो जाता है, मतलब कि ये टॉप टू डाउन मतलब रो जाता है, और ऐसे ऐसे आपका कॉलम जाता है, मतलब राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो ये बन के एक रो बनता है और ऐसे बन के एक कॉलम बनता है, ठीक है। फ्रॉम मतलब कि हॉरिजेंटली जो होता है वो रो होता है, हॉरिजॉन्टली जो होता है उसको रो बोलते हैं, एंड वर्टिकल को कॉलम बोलते हैं, ठीक है, वर्टिकल को कॉलम बोलते हैं। तो ऐसा ही कोई अरेंजमेंट होता है हमारा किसमें? मैट्राइसेस में, ठीक है, मैट्राइसेस। बट यहाँ एक कैश है, ठीक है। तो कैश नहीं है, बस आप ये जान लो कि मैट्राइसेस में ऐसे होता है, ठीक है। अब आपने देखा होगा, अभी तो हमने पढ़ा जैसे लिस्ट, ठीक है। लिस्ट क्या पढ़ा हमने? या तो वो वन बाई एन मैट्रिक्स पढ़ा, या एन बाई वन मैट्रिक्स पढ़ा। गॉट माई पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं, यू डिडंट गॉट माई पॉइंट, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि आपने पढ़ा ऐसे, जैसे मेरा एलिमेंट है 2 3 4, ठीक है। तो ये क्या है? कितना कितना डायमेंशन मैट्रिक्स है, जरा बताना। वन किसी को डायमेंशन, मैथमेटिक्स याद है? 1 into 3। करेक्ट, 1/3 का मैट्रिक्स है ये, मतलब एक रो है और हमारे 3 कॉलम है, ठीक है, ठीक है। अगर याद हो आपको हाई स्कूल के मैट्रिक्स, तो आपको ये पता होना चाहिए 1/3 मैट्रिक्स। या फिर आप इसको ऐसे भी दे सकते हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमने मेनली पढ़ा ये 1/n का, ठीक है, गॉट माई पॉइंट। अभी हमने ये नहीं देखा है, इसका एग्जाम्पल नहीं देखा हमने, हमने देखा है 1/n, ठीक है, 1/n। एग्जाम्पल नहीं देखा मतलब कहाँ पे, मैथमेटिक्स में या फिर यहाँ पे? नहीं नहीं, लिस्ट में, पाइथन में की बात कर रहा हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ओके मैंने से है ना। तो इसका भी नहीं देखा है, इसका इसका एक्सेस इक्वल टू 1 करके होता है, वो पांडास में आएंगे तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं, अभी मैं 1/n पर नहीं फोकस कर रहा हूँ, जब पांडास में आएंगे ना तो ये भी देख लेंगे, ठीक है। ठीक। तो पांडास या नमपाई में आएंगे तो वो भी देख लेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ,
तो अभी ये देख, तो अब एक कुछ ऐसा अरेंजमेंट हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कि लिस्ट के अंदर हमें लिस्ट कंटेन करना है, ठीक है। मतलब कि मान लो कि हमें ऐसा सिनारियो आए, जैसे हमें 2 3, ठीक है, 3 4 5 6, कभी कभार ऐसा सिनारियो आ सकता है हमारे पास। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हमने डायमेंशन को बढ़ा दिया अपने, ठीक है, हमने डायमेंशन को बढ़ा दिया, हमने यहाँ लिस्ट, एक लिस्ट पूरा हुआ ये, ठीक है, ये एक डायमेंशन हो गया, ठीक है, उसके कितने एलिमेंट हमारे हो गए, ठीक है, 3 एलिमेंट, ठीक है, यानी कि हमारा 1/3 का आउटर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा मैट्रिक्स आएगा किसका, 1/2 का, 1/2 ठीक है, 1/2 का मैट्रिक्स आएगा, और 1/2 के 3 मैट्रिक्स आएंगे, ठीक है। तो पहला आया 1/3 का मैट्रिक्स, और इसके इनर मैट्रिक्स हुआ हमारा 1/2 का, ठीक है। तो ऐसा भी सिचुएशन आपके पास आ सकता है, राइट। तो आपको कॉम्प्लेक्स तरीके से सीखने का मौका मिलता है। मैं मैट्रिक्स का इसलिए एग्जांपल दिया हूं ताकि आप लोग फेमिलियर हो जाओ। वैसा कोई मैट्रिक्स का ऐसा यूज अभी मैं नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये वो वैसे बताने का कोई फायदा नहीं, मैं प्रोजेक्ट सिनेरियो से ही बताऊंगा। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आपको बस फेमिलियर लगे कि आप मैट्रिक्स जानते हो, तो ये सीख सकते हो। मैट्रिक्स आर नथिंग बट टेंसर्स, ठीक है, इसको टेंसर्स भी बोलते हैं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर मैट्रिक्स को टेंसर बोलते हैं, जैसे 2 3 4 5, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको बोलते हैं टेंसर्स। 2/2 का टेंसर हो गया ये, ठीक है। तो इसलिए मैं जस्ट आपको ये एक एक मैथमेटिकल फील देने के लिए अभी मैंने बताया, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। तो हमें अलग अलग सिनारियोज आ सकते हैं, जैसे मान लो कि हमारा सिनारियो है 2/2 का मैट्रिक्स, जैसे हमारा है, कोई मान लो कि लिस्ट है हमारा। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। एक मैट्रिक्स है, सॉरी, एक लिस्ट है आगे, आउटर लिस्ट, और इसके अंदर हमारा लिस्ट है 200 300 400, ठीक है। एक है पाइथन और जावा, दूसरा लिस्ट के अंदर जावा और हमारा पीएचपी, ठीक है। और तीसरे लिस्ट के अंदर हमारा है 40 48 और 59, ठीक है। ये हमारा है आउटर लिस्ट। अब ये हमारा क्या हो गया, ये वाला हो गया हमारा पूरा ये आउटर लिस्ट, ठीक है। और ये आउटर लिस्ट के अंदर हमारे हो गए 3 लिस्ट, ये हो गया पहला लिस्ट, ये हो गया हमारा दूसरा लिस्ट, ये हमारा हो गया तीसरा लिस्ट, ठीक है। अब पहले लिस्ट के अंदर हमारा 3 एलिमेंट है, दूसरे के भी अंदर 3 है और तीसरे के भी अंदर 3 है, तो इसका इंडेक्स कैसे चलेगा, इंडेक्स हमारा लिस्ट का वैसे ही चलेगा 0 1 2, राइट, 0 यस 1 2। अच्छा, लिस्ट के भी अंदर हमारा जो इंडेक्स चलेगा वो चलेगा 0 1 2, ठीक है, 0 1 2, यानी ये आउटर लिस्ट का हमारा इंडेक्स है 0 1 2, मतलब कि ये पूरा हो गया हमारा 0, ये पूरा हो गया हमारा 1, ये पूरा हो गया हमारा 2। अब इसके अंदर जो एलिमेंट है वो अलग चलेंगे, 0, ये चलेगा 0, ये 1, ये 2, 0 1 2, 0 1 2। कहीं समझ में आया आप लोगों को ये चीज, ये समझ में आया आप लोगों को चीज, दीपक, वसीम? पहला ये लिस्ट, एक बड़े वाले लिस्ट के लिए ये छोटे छोटे लिस्ट हो गए, वो एलिमेंट हो गए, ठीक है। ये एलिमेंट हो गया, मतलब कि बड़े वाले लिस्ट के लिए 3 एलिमेंट है, यानी 3 लिस्ट है, ठीक है। और छोटे वाले इंडिविजुअल भी अपने अपने लिस्ट है, मतलब ये दादा हो गया और ये बेटा हो गया और ये सब इनके पोते हो गए, एलिमेंट इनके पोते हो गए, यानी ये बड़ा वाला जो हो गया उसके ये सब बच्चे हैं, और ये छोटे वाले हो गए उसके एलिमेंट बच्चे, ठीक है। तो अगर हमें 300 एलिमेंट निकालना है, ठीक है, तो इसको एक्सेस करने का तरीका होता है, जैसे हम लोग 1 डायमेंशनल लिस्ट को एक एलिमेंट से एक्सेस करते थे,
ठीक है, इसको हम लोग 2 एलिमेंट से एक्सेस करेंगे क्योंकि ये 2D एरे है, 2D लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट के अंदर एक लिस्ट है, इसलिए हम लोग लिस्ट के अंदर लिस्ट को अगर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम लोग 2 से एक्सेस करेंगे। अब जैसे मान लो कि यहाँ हम लोग 200 एक्सेस करना है, तो बड़ा वाला पहले होता है बड़ा वाला, ठीक है, पहले होता है जो फादर होता है वो आता है फादर लिस्ट, उसके बाद आता है चाइल्ड लिस्ट। तो फादर लिस्ट हमारा कौन सा है, ये बड़ा वाला। इसमें हमें जैसे मान लो कि हमें 300 एक्सेस करना है, ये 300, तो कैसे करेंगे, तो बड़ा ये कौन सा नंबर है, ये लिस्ट, ये कौन सा लिस्ट है, 0th इंडेक्स का लिस्ट है। तो फादर में हम लोग का आ गया 0, फादर में हम लोग का आ गया 0, ठीक है, और हमें ये चाइल्ड में एक्सेस करना है, तो चाइल्ड में ये कौन सा पोजीशन पे है, फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर, तो ये हो गया 0 1, तो ये हमारा रिजल्ट जो होगा वो 300 दे देगा। गॉट माय पॉइंट। चलो इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं सेम चीज को, ठीक है। तो हमने एग्जांपल लिया लिस्ट इक्वल टू, समझाने के लिए मैं आउटर इनर लिस्ट को अलग अलग कर रहा हूं, ठीक है, आउटर लिस्ट को मैं ऐसे लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक है। वैसे लिस्ट देखने को ऐसे मिलता नहीं, लेकिन अभी आप देख लो, फर्स्ट है 200, 300, 400, ठीक है, कॉमा दिया हमने, कॉमा देना जरूरी है क्योंकि लिस्ट सेपरेट होगा, ये बड़े वाली लिस्ट के लिए तो एलिमेंट है ना जी, तो ये कॉमा देना हमारा जरूरी है। तो अंदर हमारा आया पाइथन, एक आया पाइथन, एक आया जावा, और तीसरा आया हमारा PHP, ठीक है। फिर हमारा कॉमा आया, और फिर हमारा जो आया टैब में हमने दिया 40 48 59, 40 48 48 और 59, ठीक है। तो हमने ये 3 लिस्ट दिया, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने लिस्ट बना लिया। अब हमें प्रिंट करना है क्या, लिस्ट का कौन सा एलिमेंट देखते हैं, 0 1, तो 0 1 पे 300 हमारा देखते हैं कि सही है कि नहीं, तो 300 लेना है, तो ये हमारा हो गया पहला एलिमेंट बड़े लिस्ट के लिए, तो ये हमारा फादर का यहाँ है, फादर हमारा 0 है, यानी पहला वाला एलिमेंट हमने उठाया। अब इस पहले वाले एलिमेंट के अंदर हम लोग जाते हैं, तो ये पहले नंबर पर 0 और 1, ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर, तो हम लोग इसको फर्स्ट, तो ये हमारा वैल्यू आना चाहिए 30, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप समझे कि नहीं समझे, क्योंकि ये चीजें प्रोजेक्ट में यूज होती हैं, ठीक है, मैं इसलिए इस पर थोड़ा फोर्स कर रहा हूँ। लिस्ट में बहुत तोड़ तोड़ के पार्ट वाइज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि लिस्ट एक ऐसी चीज है जो लिस्ट के बेसिस पे आपकी पूरी डेटा इंजीनियरिंग का कोर्स चलता है, ठीक है। डेटा इंजीनियरिंग इज नथिंग बट अ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर डेटा फ्रेम्स एंड लिस्ट, ठीक है। डेटा फ्रेम्स का अप्रोच आपका कैसे बढ़ेगा, तो डेटा फ्रेम्स किसी ना किसी चीज में आप बढ़ाओगे ना जी, आपकी फाइलें आएंगी, अब उस फाइल को आप प्रोसेस करोगे ना, तो प्रोसेस आप वर्ड बाय वर्ड और कॉलम बाय कॉलम अगर आप करने लगे तब तो बैट बच जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, लिस्ट सेट ऑफ डेटा उठाते हो, या तो आप लिस्ट में उठाओगे, नहीं तो ट्यूपल में उठाओगे, ट्यूपल में तो नहीं उठाओगे क्योंकि टपल्स होता है इम्यूटेबल होता है, ठीक है। टपल कोई सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ही यूज होता है, मेनली आप लिस्ट में उठाओगे डेटा। तो लिस्ट में जब आप उठाओगे तो आपको 100% ऐसा केस आएगा, बिल्कुल आएगा केस, जहां पर आपको लिस्ट ऑफ लिस्ट यूज करना होगा, तो यही लिस्ट ऑफ लिस्ट नेस्टेड लिस्ट कहलाता है, ठीक है। और उसके अंदर आपको इसी तरीके से प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। ओके। तो अब मुझे बताओ, मैं नाम लेता हूं और आप मुझे बताओ कि वो बंदा जरा मुझे बताए कि यहां पर क्या मैं लिखूं कि मुझे जावा प्रिंट हो। वसीम आप बताओ कि क्या मैं लिखूं यहां कि मुझे जावा नहीं PHP प्रिंट हो। आप मुझे बताओ वसीम कि मैं क्या यहां लिखूं कि मुझे PHP प्रिंट हो, आप जरा बता सकते हो क्या क्या होना चाहिए, ये मुझे PHP प्रिंट होना है, क्या करूं मैं।
सचिन रिज्वाइन करता हूँ, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रहा है वापस। अच्छा, आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है तो दीपक आपको दिख रही है तो आप बताओ। हाँ, एक सेकंड। PHP के लिए क्या मुझे प्रिंट करना पड़ेगा? लिस्ट ऑफ लिस्ट है ना? हाँ, PHP के लिए लिस्ट ऑफ 02 01 अगर मैं PHP प्रिंट करना है मुझे, PHP, ठीक है, तो वन क्या लिखना लिस्ट पड़ेगा बताओ? फादर लिस्ट में क्या आएगा, चाइल्ड लिस्ट में क्या आएगा? 1 of 2 1 of 2. I think he is right. 1 of 2 and that is correct. ठीक है, तो I think you have understood the concept. चलो 48 करना है तो प्रवीण आप बताओ क्या प्रिंट होगा? 48 है। हाँ, और इसमें 0 1 2 2 हो जाएगा, 2 1 प्रिंट करेंगे। 2 और 1 and that is correct. ठीक है, 2 और 1 आएगा and that is correct. ठीक है, तो I think you have understood the concept. अब आते हैं एक और डीपर लिस्ट पर, 3 डायमेंशन लिस्ट पर आते हैं। ठीक है, ठीक है, एक और डायमेंशन देख लेते हैं, 3 डायमेंशन। वैसे 3 डायमेंशन आपको रेयरली ही मिलेगा, शायद ना भी मिले, क्योंकि मैंने तो नहीं देखा 3 डायमेंशन मैंने तो नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं 3 डायमेंशन। ठीक है, क्या पता यूज हो, राइट? तो 3 डायमेंशन के लिए हम लोग यूज करते हैं एक और यहाँ पर लिस्ट। ठीक है, और इस लिस्ट के अंदर हम देते हैं 2-2 का लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, 2-2 का लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला लिस्ट। ठीक है, 3 डायमेंशनल में ये हो गया हमारा पहला लिस्ट। ठीक है, और एक मिनट रुक जाओ, 2-2 एलिमेंट ही लेता हूं मैं, इसमें 2 एलिमेंट, इसमें 2 एलिमेंट, तो ये हमारा हो गया एक लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट। यहाँ से यहाँ कॉपी कर लो यार। चल ठीक है, अब हम देखते हैं ठीक है, इसको भी प्लेयर का ही नाम दे दो यार। क्या नाम दूं यार? ठीक है, चल ये 3 डायमेंशनल अब मैंने लिस्ट बनाया। ठीक है, ये मैंने जो बनाया है वो 3 डायमेंशनल लिस्ट बनाया है। ठीक है, मैंने क्या किया, लिस्ट के अंदर एक लिस्ट दिया। ठीक है,
और उस लिस्ट के अंदर 2 लिस्ट मैंने ट्रांसफर किया, फिर दूसरा वाला लिस्ट दिया, फिर उस 2 लिस्ट के अंदर मैंने 2 ट्रांसफर किया, फिर इसके अंदर मैंने 2 लिस्ट ट्रांसफर किए, ऐसे ही कर करके मैंने 4 दिए। ठीक है, ये क्रिकेट का एक लिस्ट है। चलो, ये मैंने क्रिकेट का लिस्ट बनाया है। ठीक है, अब ये क्रिकेट के लिस्ट में मैंने, ठीक है, क्या किया, वार्न और मैकग्राथ के मान लो कि 200 और 300 रिस्पेक्टिवली विकेट है, बुमराह और कुलदीप के 20 और 30 विकेट है, विराट और रोहित के 10 और 30 विकेट है, सचिन और द्रविड़ के 50 और 80 विकेट जो इन्होंने लिए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। ठीक है, अब मुझे पता करना है जैसे, ठीक है, कि सचिन कौन से नंबर पे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक, हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसको विजिबल बनाने के लिए ये कर देते हैं। ठीक है, विजिबल बनाने के लिए हम लोग ये कर देते हैं, एक जगह पर ला देते हैं। ठीक है, अब हम लोग विजिबल बनाने के लिए इसको एक जगह पर ला दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसे एक्सेस करना है, तो ये हो गया हमारा 3 डायमेंशन। ठीक है, तो यानी कि दादा, ठीक है, बेटा और पोता। ठीक है, बड़ा वाला लिस्ट हो गया हमारा दादा, ये हो गया हमारा बेटा, और ये हो गया हमारा, इसके अंदर एलिमेंट हो गए हमारे पोते। गॉट माई पॉइंट, गॉट माई पॉइंट गाइस, आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो क्या है? तो आप ये बताओ कि दादा के कितने कितने लड़के हैं, मुझे ये बताओ, दादा के कितने लड़के हैं? पहले मुझे ये क्वेश्चन का आंसर दो, अगर आप इस फिगर को देख पा रहे हो तो। Am I audible? यस। हाँ, तो दादा के कितने लड़के लड़के हैं? ये है दादा, ये है बेटा, ये है पोता। तो दादा के कितने लड़के हैं, दादा के कितने बेटे हैं? ग्रैंडफादर, जो ग्रैंड लिस्ट है, ग्रैंडफादर लिस्ट, ग्रैंड लिस्ट जिसको बोल रहे हैं, उसके कितने चाइल्ड हैं, अपने कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं। दो। नो, दादा के 4 बेटे हैं, फर्स्ट, सेकंड, तभी मैंने बिल्कुल क्लियर रखा है, थर्ड और फोर्थ, 4 बेटे हैं। ठीक है, ये पहला बेटा हो गया, दिस इज माय फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड चाइल्ड, ये हमारा हो गया थर्ड चाइल्ड, और ये हमारा हो गया फोर्थ चाइल्ड। ठीक है, अब खेल आसान हुआ। ठीक है, अब मुझे बताओ कि पहले जो फर्स्ट चाइल्ड है उसके कितने बेटे हैं? 2 बेटे हैं, 2। करेक्ट, अब इसके 2 बेटे, फर्स्ट चाइल्ड के हमारे 2 बेटे। ठीक है, 2 चिल्ड्रन। ठीक है, 2 चिल्ड्रन ईच। ठीक है, ठीक है, और सारे के 2-2 बेटे हैं, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट के, इसीलिए मैंने खेल आसान किया है। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इन दोनों के कितने कितने बेटे हैं। ठीक है, क्योंकि इनके इंटरनल भी 2-2 बेटे हैं। ठीक है, राइट, समझ में आया मेरी बात? राइट। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल पे अगर मुझे वॉर्न एक्सेस करना है, ठीक है, वॉर्न, शेन वॉर्न एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा? पहले दादा का एड्रेस दूंगा। दादा का एड्रेस अब बताओ तो में क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, 0। उसके बाद मुझे चाहिए 0 1 0 है ना, एक बेटा दूसरा बेटा, तो यानी दूसरे बेटे के पास। ठीक है, ठीक है, इस बड़े वाले बेटे का कौन सा बेटा मुझे चाहिए? मुझे चाहिए ये वाला बेटा। ठीक है, ये वाले लड़के, इस वाले लड़के का कौन सा लड़का चाहिए? मुझे पहला वाला लड़का चाहिए, तो यानी कि इस वाले का मुझे दूसरा वाला बेटा चाहिए। ठीक है, 1 हो गया, मतलब ये यहाँ पर। अब इसके बाद
0, ठीक है, यानी ये यहाँ पर पहला बेटा चला, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिंट हम लोग करेंगे तो देखते हैं क्या यहाँ पर हमारा वर्ड। ये कुछ था, टफ है या आसान है, बताना जरा। नहीं तो एरे की तरह है, एरे की तरह, एरे की तरह, जावा में एरे था, यू राइट, एरे की तरह, ठीक है। 3 डायमेंशन, एन डायमेंशनल एरे, अब इसी तरह एन डायमेंशन कर सकते हो, ये तो मैंने 3 डायमेंशन बताया। चलो अब मैं जिसका नाम बताऊं वो बताना, मैं बताऊंगा और बताना कि क्या प्रिंट करना चाहिए मुझे, ठीक है। नाम बोलूं वही आंसर करेगा प्लीज, ठीक है। चलो दीपक बताओ मुझे, अगर मुझे विराट प्रिंट करना है, विराट कोहली, तो क्या प्रिंट करूं मैं, क्या कैसे कैसे अप्रोच करूं। 210, 2 1 0, आई थिंक ही इज करेक्ट, विराट, एंड यू आर राइट, ठीक है। चलो वसीम, आप मुझे ये बताओ, आपको दिख रहा है वसीम, अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर। हाँ ठीक है। अगर मुझे बुमराह प्रिंट करना है तो मैं क्या प्रिंट करूं। मुझे समझ में नहीं आया सर, मैं ये कौन अगर सा। मुझे बुमराह प्रिंट करना है तो मैं यहाँ क्या एरे के डायमेंशन में क्या दूं, इस लिस्ट के डायमेंशन में मैं क्या दूं। ओके चलो मैं बताता हूं उसमें क्या दूं, ठीक है। ये हमारा कौन सा एलिमेंट है, बताना जरा। ये सेकंड एलिमेंट है, तो सेकंड के लिए यहाँ क्या आना चाहिए। 1 एरे एरे के लिए सेकंड में क्या आना चाहिए, 1 सॉरी रेंज में, क्योंकि रेंज जो होता है वो 0 से शुरू होता है, ठीक है। लिस्ट का इंडेक्स जो होता है 0 से शुरू होता है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, सेकंड 1 एलिमेंट है तो 1। और इस 1 का, इस सेकंड एलिमेंट का ये कौन सा एलिमेंट है, ये वाला 0th एलिमेंट, नहीं, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट है, तो यहाँ क्या आना चाहिए 1। 1। और फिर ये कौन सा एलिमेंट है, इसके अंदर का, 1th एलिमेंट के अंदर का ये कौन सा एलिमेंट है, 1 फर्स्ट एलिमेंट ही है। तो फर्स्ट एलिमेंट का क्या आना चाहिए 1 नो, फर्स्ट एलिमेंट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है हमारा इस लिस्ट का, और इसके अंदर ये फर्स्ट एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट का यहाँ क्या आना चाहिए। स्टार्ट कर लो, 0। रीस्टार्ट कर लो, 1 मिनट, हाँ बस हो गया, ठीक है 0, बुमराह, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, मैं पूछ लूं उसके बाद मैं रीस्टार्ट करता हूं इसको, क्योंकि नहीं एन्यूमरेट भी, अब तो 1 मिनट में बचा, 1 मिनट का बचा है, हाँ ठीक है 59 हुआ ना। चलो, ठीक है ओके। द्रविड़ के लिए क्या प्रिंट करना है, प्रवीण जल्दी बताओ, और फिर हम लोग रीज्वाइन करते हैं। अच्छा द्रविड़ के लिए 0 1 2 3 3 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, सॉरी द्रविड़ है ना। हाँ अच्छा 3 है, और ये हाँ 3 ही तो होगा उसका भी। नो, नो नहीं, ये 2 होगा ना, 1 होगा, 3 1 3 1 3 1 1। करेक्ट, 3 1 1, ठीक है ठीक है द्रविड़। तो आई होप ये क्लियर हो चुका है, ओके ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक है एन्यूमरेट, ठीक है। तो आई होप नेस्टेड लिस्ट आप लोगों को क्लियर है। अब इस पर मैं जो, ये मैं क्यों बताया हूं, ये मैं अगली क्लास में हम देखेंगे, जब हम नेस्टेड फॉर लूप बताएंगे, तो अगली क्लास में इसका एक्चुअल यूज पता चलेगा कि नेस्टेड लिस्ट हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस पर सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस मैं बताऊंगा कि नेस्टेड लिस्ट पर हम लोग कैसे हम लोग आइटरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेस्टेड फॉर के थ्रू हम लोग नेस्टेड लिस्ट में हम लोग आइटरेट कर सकते हैं, ठीक है।
तो हम लोग जब अगली क्लास में यानी कल देखेंगे, तो कल हम लोग नेस्टेड फॉर लूप पढ़ेंगे। तो नेस्टेड फॉर लूप में हम लोग ये चीज देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं एन्यूमरेट। व्हाट इज एन्यूमरेट? ठीक है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है पाइथन में जो कि आप चॉइस है आपका, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, आप चाहो तो इसको यूज नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी कंप्लीट आपकी मर्जी है, ठीक है। आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो, या नहीं चाहो तो आप रेंज काम चला सकते हो, ठीक है। तो एन्यूमरेट फंक्शन जो होता है वो क्या है कि जैसे कि मैंने बताया कि एलिमेंट वाइज सर्च जो मेथड है, जैसे कोई लिस्ट है, जैसे मैंने बताया, जैसे लेट मी गेट बैक टू एग्जांपल, कि जैसे कि मैंने बताया कि आपकी कोई लिस्ट है, लिस्ट में आपका कोई एलिमेंट है 200, 300, 400 और ये 500। ये 4 एलिमेंट जैसे आपके लिस्ट में है। तो मैंने क्या बताया कि अगर आपको इंडेक्सिंग करनी हुई तो आप कैसे करते हो, 0 1 2 3 ऐसे इंडेक्सिंग करते हो, am I right? ठीक है। तो अगर आप इसको इंडेक्सिंग एक्सेस करना चाहते हो तो कैसे करते हो? दो तरीके हैं। पहला रेंज के थ्रू, रेंज और लेंथ के थ्रू। अगर आप फॉर लूप में आप कर रहे हो तो रेंज और लेंथ के थ्रू आप इसको फॉर लूप में एक्सेस करते हो, ठीक है। मतलब कि इंडेक्स वाइज आप इसको इंडेक्स वाइज एक्सेस करते हो, दूसरा एलिमेंट वाइज एक्सेस करते हो। दोनों मेथड मैंने आपको बताया, ठीक है। इंडेक्स वाइज आप इंडेक्स के थ्रू जैसे आप एक्सेस कर रहे हो उसको, ठीक है। तो मैं इसको चलो एग्जांपल के थ्रू मैं बताता भी हूँ कि कैसे, बताते हुए चलता हूँ, ठीक है। जैसे आपकी लिस्ट है, इसको मैं बताते भी चलता हूँ तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। 200 300 400 500। अब इसको आप एक्सेस करते हो रेंज के थ्रू। तो कैसे करते हो? फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ लिस्ट, ठीक है, लिस्ट। और इसमें क्या करते हो, आप एक्सेस करना है तो आपको अगर जैसे जैसे सभी में 2 2 जोड़ना हुआ तो आप कैसे करते हो? लिस्ट ऑफ आई इक्वल टू लिस्ट ऑफ आई, ठीक है, लिस्ट ऑफ आई प्लस 2, ठीक है। या फिर आप गाइस अगर आप इतना नहीं भी लिखना चाहो ना तो एक होता है, क्या नाम है उस ऑपरेटर का, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका मतलब ये था लिस्ट ऑफ आई इक्वल टू लिस्ट ऑफ आई प्लस 2, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब आपने लिस्ट को अपडेट कर दिया, तो अगर आप प्रिंट ऑफ लिस्ट करते हो तो, अरे यार क्या हो गया, क्यों असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों नहीं आया, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ आई इक्वल टू लिस्ट ऑफ आई प्लस 2, इसका मतलब ही यही होता है, ठीक है। इसलिए मैं ऐसे मैं लिख के समझा दिया, लेकिन चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। कोई ऑपरेटर होता है, ये क्या नाम है उस ऑपरेटर का, मैं भूल रहा हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर या फिर कोई ऑपरेटर होता है, ठीक है, नाम भूल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप ये करते हो, ये कौन सा मेथड हुआ, ये इंडेक्स मेथड हुआ, एम आई राइट, इंडेक्स मेथड हुआ। अब इस इंडेक्स मेथड में आप इस इंडेक्स मेथड में आपने बना लिया। अब आप एलिमेंट वाइज करते हो, ठीक है। ये तो हुआ हमारा इंडेक्स मेथड। अब हम, ये तो हुआ हमारा इंडेक्स मेथड, अब एलिमेंट वाइज हमें करना है। तो मैंने क्या बताया एलिमेंट वाइज के लिए, आप क्या करते हो, फॉर आई इन, यहां रेंज देने की बजाय आप बचते हो और आप डायरेक्ट लिस्ट। तो ये क्या होता है, एलिमेंट को डायरेक्ट रादर देन इंडेक्स, ये डायरेक्ट एलिमेंट को कॉल करता है, ठीक है, ठीक है। तो अब आप यहां क्या करते हो, आई इक्वल टू आई प्लस 2। लेकिन यहां एक कैच है कि
यहाँ आई अपडेट होगा, यहाँ लिस्ट अपडेट नहीं होगा, लिस्ट के एलिमेंट अपडेट नहीं होंगे। इसलिए आप क्या करते हो, यहाँ माई लिस्ट माई अंडरस्कोर लिस्ट के नाम से एक बना लो, ठीक है, या न्यू के नाम से बना लो, कुछ न्यू के नाम से आप बना लो लिस्ट, एक एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। और इसको मतलब कि आप एक वर्क अराउंड लेते हो और वर्क अराउंड से इसको रिजॉल्व करते हो, ठीक है, ठीक है। आप वर्क अराउंड से इसको रिजॉल्व करते हो और ये वर्क अराउंड आपका फिर लिस्ट जो है, हमारा जो लिस्ट है उसमें आप इसको अपडेट कर देते हो। अगर चाहो तो अपडेट कर सकते हो, नहीं चाहो तो आप डायरेक्ट प्रिंट न्यू भी कर सकते हो, ठीक है, प्रिंट न्यू भी कर सकते हो। तो आप प्रिंट न्यू करोगे तो आपका, अरे यार, अच्छा ये ऑलरेडी अपडेटेड हो गया है ना, रुक जाओ यार, ठीक है। तो ये 202, 203, 200, 402, 500, ठीक है, दो अपडेट हो गए, ठीक है। लेकिन वो मैं नहीं चाहता, अब मैं नहीं चाहता कि मैं एक नया लिस्ट यूज करूं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मैं एलिमेंट वाइज ही सर्च करूं, मैं एलिमेंट वाइज ही चीजें अपडेट करूं, और लेकिन मैं चीजें एलिमेंट वाइज ही अपडेट करूं, लेकिन मैं ये नया लिस्ट यूज ना करूं, ठीक है। मैं क्यों ऐसा झोल पालूं, मैं क्यों ऐसा काम करूं कि मुझे हर बार एक नया लिस्ट, ऐसे ऐसे मान लो कि 4-5 लिस्ट है, तो आपको 4-5 नए एलिमेंट लेने पड़ेंगे, गॉट माय पॉइंट, आपको 4-5 नए एलिमेंट लेने पड़ेंगे, राइट, एंड दैट इज नॉट ऑफ ए गुड प्रोग्रामिंग स्किल, ठीक है। प्रोग्रामिंग स्किल में इस चीज को जो हो है ना, वो अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। आप कुछ टाइम के लिए इसको ऐसा कर सकते हो, ये वाला अप्रोच आप कर सकते हो, लेकिन प्रोग्रामिंग स्किल में इस अप्रोच को थोड़ा सा यू नो कि इस अप्रोच को थोड़ा वैसा माना जाता है कि नहीं, ये तो टर्न है, वर्क अराउंड है, आपने आपने प्रोग्रामिंग स्किल से आपने क्या किया, ठीक है, आपने प्रोग्रामिंग स्किल से आपने क्या किया, ठीक है। तो आप उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एन्यूमरेट, ठीक है। इसी चीज को, समस्या को सॉल्व करता है हमारा एन्यूमरेट। एन्यूमरेट क्या करता है कि एन्यूमरेट आपको जस्ट लाइक रेंज आपको इंडेक्स असाइन करता है। एन्यूमरेट क्या करता है, एन्यूमरेट क्या करता है, आपके लिस्ट को, सॉरी, आपके फॉर लूप के अंदर या लूप, किसी भी लूप के अंदर आपको उस अलाउ करता है कि उस किसी भी लिस्ट को, किसी भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट को आपको, सॉरी, किसी भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट को आपको इंडेक्स असाइन करता है और उसका वैल्यू, जैसे आपको आप एन्यूमरेट लिस्ट करते हैं, एन्यूमरेट इज अ फंक्शन, राइट, एन्यूमरेट इज अ फंक्शन। अगर आप एन्यूमरेट और ये लिस्ट करते हो तो क्या करेगा, ये पेयर बना देगा, 0, जैसे ये बस इसका पेयर बना देगा, मैंने इसको जस्ट नीचे लिखा है, ये पेयर बना देगा, जैसे 0 200 1 300 2 400 3 500, ठीक है। अगर आप बोल नहीं रहे हो गाइस तो प्लीज म्यूट योरसेल्फ, क्योंकि फिर आवाजें आ रही हैं। हेलो। हाँ, और नहीं हो तो प्रवीण म्यूट कर लो क्योंकि आवाज आ रही है, ओके। ठीक है। तो ठीक है, तो ये सीन है, तो मैं इसको दिखा भी देता हूँ फॉर आई इन। अब मैं एन्यूमरेट करता हूँ, ठीक है, एन्यूमरेट ऑफ लिस्ट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट करने का ऑप्शन ही नहीं है भाई इसमें। लो मैंने ही कर दिया, ओके, ठीक है। तो प्रिंट, अब मुझे प्रिंट करना है आई जैसे, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या क्या आउटपुट देगा, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो देखो क्या आउटपुट है, इसका इंडेक्स और इसके रिस्पेक्टिव वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू, जैसे 400 है दो दूसरे पोजीशन पे, तो पोजीशन और वैल्यू, पोजीशन, ठीक है। तो एन्यूमरेट ये काम करता है, ठीक है।
तो ये बहुत ही यूजफुल है अगर आप एलिमेंट वाइज एक्सेस कर रहे हो। आप चाहो तो यार रेंज भी लगा सकते हो, ठीक है, रेंज, और लेकिन आप उसमें फिर लेंथ लगाओगे, ये वाला ये करना पड़ेगा, ये देख रहे हो, आपको ये लेंथ के थ्रू, इंडेक्स के थ्रू इसको अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, आपको लेंथ भी लगाना पड़ेगा। तो आपकी मर्जी है, ये दिस इज नॉट हार्ड एंड फास्ट कि आप एन्यूमरेट लगाओ ही। मैं तो रेंज ही यूज करता हूँ, मैं तो हार्डली एन्यूमरेट यूज करता हूँ, ठीक है। मुझे रेंज ही आप मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मुझे रेंज पसंद है, रेंज और लेंथ पसंद है, क्योंकि ये ऑर्थोडॉक्स मेथड है और ये कहीं भी कुछ भी मैं कैसे नींद में भी रहूँ ना तो रेंज लगा लूंगा, ठीक है। एन्यूमरेट चूंकि मैं इतना यूज करता नहीं, इसलिए मैं ये जस्ट आप जानने के पर्पज से रख लो। एन्यूमरेट वैसे यूज हो भी सकता है, काफी सारे पर्पज में यूज हो भी सकता है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, यही एग्जांपल मैं एन्यूमरेट से बता दे रहा हूँ। मैंने पहले का कौन सा बताया, इंडेक्स वाइज मेथड। ये क्या मेथड था, इंडेक्स वाइज अपडेट, इंडेक्स अपडेट थ्रू फॉर लूप, इंडेक्स मेथड, ठीक है। ये क्या है, अपडेट थ्रू फॉर लूप यूजिंग एलिमेंट मेथड, ठीक है, यूजिंग एलिमेंट आइट्रेशन, इंडेक्स आइट्रेशन मेथड, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, अपडेट थ्रू फॉर लूप यूजिंग फॉर लूप यूजिंग ये क्या है, एलिमेंट आइट्रेशन मेथड, मतलब कि हम लोग एलिमेंट वाइज इसको अपडेट किए हैं, ठीक है। अब हम लोग अपडेट करेंगे सेम प्रोग्राम को किस मेथड से, एन्यूमरेट, यूजिंग एलिमेंट आइट्रेशन विथ एन्यूमरेट, ठीक है, एन्यूमरेट मेथड, ठीक है। एलिमेंट वाइज ही हम लोग करेंगे आइट्रेशन, लेकिन इसमें हम लोग डालेंगे एन्यूमरेट, ठीक है। और इसी को हम लोग सेम एग्जांपल को परफॉर्म करेंगे कि हर एलिमेंट का हम लोग 2 आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, दो बढ़ा देंगे, जैसे 200 है तो 200 दो, जैसे सेम आउटपुट यहाँ पर हमने किया, ठीक है। तो हम लोग करते हैं फॉर आई इन, यही देते हैं एन्यूमरेट, ठीक है, एन्यूमरेट लिस्ट, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि मुझे जैसे प्रिंट करना है, ठीक है, इंडेक्स और लिस्ट दोनों, ठीक है। तो यहाँ आई और लिस्ट, अगर आप यहाँ आई करते हो और यहाँ जे करते हो, ठीक है, और आप सिर्फ अगर जे प्रिंट करते हो तो वैल्यू प्रिंट होगा, ठीक है, यहाँ सिर्फ वैल्यू प्रिंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये की वैल्यू के पेयर में ये बढ़ जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा की और ये हमारा हो गया वैल्यू, ठीक है, मतलब इंडेक्स और वैल्यू। तो ये हमारा हो गया इंडेक्स और ये हमारा हो गया वैल्यू, ठीक है। तो ये इंडेक्स वैल्यू को असाइन करता है, ठीक है। तो आई जे कहने का मतलब हो गया, ऑर्डर आप लोग ध्यान में रखिएगा, पहला होता है इंडेक्स, दूसरा होता है वैल्यू, ठीक है, पहला होता है इंडेक्स, दूसरा होता है वैल्यू। एन्यूमरेट हमेशा आपको इंडेक्स वैल्यू पेयर में ही रिटर्न करेगा, ठीक है। और पहली चीज, इंडेक्स वैल्यू पेयर में ही रिटर्न करेगा, और दूसरी चीज, ये हमेशा इसका रेंज जो होगा वो इंडेक्स जो होगा वो 0 से स्टार्ट होगा, आप इसको बदल नहीं सकते, ठीक है, हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहां पर आप करोगे इंडेक्स इज आई, ठीक है, एंड वैल्यू इज जे, वैल्यू इज जे, ठीक है। अब इसको आप प्रिंट करोगे तो 0 इंडेक्स पर 200 है, फर्स्ट इंडेक्स पर 300 है, क्योंकि आई जो है वो हमारा इंडेक्स है और जे जो है वैल्यू। तो आप इसका यूज समझे, यूज यही है कि आपको एक साथ की और वैल्यू दोनों मिल जाते हैं, मतलब इंडेक्स और वैल्यू दोनों मिल जाते हैं, यही इसका बेनिफिट है एन्यूमरेट का। यहाँ आप ये ऐसा नहीं कर सकते थे, यहाँ पर आई जे इन रेंज वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप इंडेक्स प्रिंट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स कैरी करता है, रेंज फंक्शन
सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स कैरी करता है। ये एक बेनिफिट है एन्यूमरेट का। इंडेक्स फंक्शन हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज इंडेक्स कैरी करेगा, ठीक है, 200 का इंडेक्स कैरी करेगा, यानी 0th, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, 0 1 2 3 है ना, ऐसे कैरी करेगा। ये क्या करेगा, एन्यूमरेट क्या करेगा, ये करेगा 0,200, 1,300, 2,400, 3,500, मतलब कि इंडेक्स और उसका वैल्यू ये दोनों कैरी करेगा। ये एक बेनिफिट है एन्यूमरेट में। तो आप चाहो तो इसको फ्यूचर में आप यूज कर सकते हो, एंड दैट इज द मोस्ट एलिगेंट फीचर ऑफ एन्यूमरेट। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा कि एलिगेंट फीचर क्यों है, ये क्यों बेटर है अगर आप एलिमेंट वाइज सर्च से आप एक्सेस कर रहे हो तो यही एग्जांपल को देखते हैं कि +2 आप इसको बढ़ा के देखोगे तो क्या करोगे, फॉर आई जे, मतलब कि की और वैल्यू, इंडेक्स और वैल्यू, इंडेक्स फॉर इंडेक्स और वैल्यू, या आई जे ही रख लो यार, तुम लोग को आई जे ही समझ में आता है, आई जे इन इन्यूमरेट लिस्ट। ठीक है, अब मुझे आई जे मिल गया है तो मैं इसी चीज को अब मैं यहां यूज करूंगा। ठीक है, सॉरी, इसी चीज को मैं यहां यूज करूंगा, इसी चीज। समझ में आ रहा है मेरी बात? समझ में आ रहा है गाइस मेरी बात? फॉर आई जे इन एन्यूमरेट लिस्ट, ठीक है, अब मैं इसी चीज को यहां यूज करूंगा, लिस्ट ऑफ आई, चूंकि आई हमारा इंडेक्स है, राइट, आई हमारा इंडेक्स है कि नहीं? आई समझ में आ रहा है या नहीं? मैं आई होप कि समझ में आ रहा है आप लोगों को, आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, बस यही था, मैं फिर बता देता हूँ आप लोगों को। बस अगर आप लिस्ट प्रिंट करोगे तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा। अब देखो कितना आसान हो गया ये ठीक है, ये भी आप कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। यहाँ आपने देखा क्या किया, यहाँ आपने की वैल्यू को एक साथ एक्सेस किया, यहाँ पर आपने क्या किया, इंडेक्स को एक्सेस किया सिर्फ। ठीक है, आप रेंज फंक्शन से आप सिर्फ इंडेक्स कैरी करते हो, आप वैल्यू कैरी नहीं करते हो, और एलिमेंट से आप सिर्फ वैल्यू कैरी करते हो, इंडेक्स कैरी नहीं करते हो। एन्यूमरेट से आप दोनों कैरी करते हो, राइट, इंडेक्स भी और वैल्यू भी। तो आपने क्या किया, इंडेक्स तो कैरी कर दिया। ठीक है, अगर आप वैल्यू कैरी करना चाहो तो वैल्यू कैरी कर लो, आप चाहो तो वैल्यू कैरी कर लो, यहाँ पर वैल्यू का कुछ कर लो, कुछ मैं दे देता हूँ, आप कर दो। प्रिंट बिफोर अपडेट वैल्यू एट स्ट्रिंग में डाल दो यार, वैल्यू एट ith पोजीशन is j। ठीक है, j। अब आप इस लिस्ट को आप अपडेट किए तो वैल्यू आफ्टर अपडेट, ठीक है, अब आप इसको डिसेबल कर दो। मैं चाहता हूं कि इसको डिसेबल, अब आप देखो इसका क्या मैं बोल कर रहा हूं, फिर मैं बताता हूं कि मैंने क्या किया है। ठीक है, अब आप देखो, वैल्यू अपडेट बिफोर अपडेट वैल्यू एट 0th पोजीशन इज 200। ठीक है, और लिस्ट ऑफ ठीक है, कहने का मतलब यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने इस j को बखूबी यूज कर लिया। कहने का मतलब कि यहां मैंने वैल्यू जो कैरी किया हूं, यहां मैं j को यूज कर लिया हूं। ठीक है, यानी कि मैंने अपडेट के पहले प्रिंट कर लिया, यानी कि मुझे 0th इंडेक्स पर, यहाँ ये क्या है, इंडेक्स कैरी कर रहा है, तो 0th इंडेक्स पर मैंने
वैल्यू जो है वो जे प्रिंट किया। जे यहाँ क्या लिया है मैंने, जे यहाँ वैल्यू लिया है मैंने, राइट। इस जे को मैंने यहाँ इसलिए यूज किया, बाकी तो जे का यूज यहाँ है नहीं, लेकिन मैंने इसको जे का यूज यहाँ ले लिया है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि पहले वैल्यू क्या था, ठीक है। उसके बाद मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया और इस ऑपरेशन के बाद मैंने इसका वैल्यू प्रिंट कर लिया। अब चूंकि ये जे वैल्यू नहीं आएगा क्योंकि ये अपडेट हो चुका है, और अपडेट हो चुका है तो ये हमारा जे वैल्यू की जगह यहाँ लिस्ट ऑफ आई वैल्यू आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये पाइथन जो है राइट टू लेफ्ट काम करता है, तो राइट में ये अपडेट हुआ और जाकर इसमें असाइन हो गया, यानी कि 200 वैल्यू जो है वो 200 प्लस 2 बन गया, यानी 202 बन गया। अब ये हमारा 200 लिस्ट ऑफ आई जो करेंगे, ये हमारा वैल्यू इंडेक्स से हम लोग इसको एक्सेस करें, ठीक है। तो यहाँ देखो कितना हो गया, ये चीज हम लोग यहाँ परफॉर्म नहीं कर सकते, ये चीज हम लोग यहाँ परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ, तो परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वही है कि आप उसको लिस्ट ऑफ आई करके ही यहाँ पर जे करके नहीं कर सकते, यहाँ भी लिस्ट ऑफ आई ही डालना पड़ेगा आपको। यहाँ रेंज के थ्रू भी कर सकते हो आप, ठीक है, रेंज के थ्रू भी कर सकते हो। अब ये बताओ कि ये चीज किसको किसको समझ में आया, मुझे आप अनम्यूट करो और बताओ। आगे समझ में आया आप लोगों को एन्यूमरेट क्या क्या यूजफुल करता है, क्या क्यों यूजफुल है, ठीक है। फिर मैं क्लास वाइंड अप करूंगा। आप लोगों को समझ में आया कि एन्यूमरेट क्या होता है, क्या यूज कर रहा है। हाँ ठीक है, तो 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 ठीक है, आज हमने देखा कि, ठीक है ना, तो आज हमने देखा, लेट मी रीकैप ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, एंड देन वी वाइंड अप द थिंग। ओके, मैंने आपको म्यूट किया है, सो अनम्यूट करने दो यार। अनम्यूट कैसे होता है? अनम्यूट कैसे होता है? सॉरी प्रवीण, यू नीड टू रीज्वाइन थिंग, आप रीज्वाइन करो फिर म्यूट अनम्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो आज हमने देखा, लेट मी रिकैप देन यू रीज्वाइन। आज हमने देखा नेस्टेड लिस्ट क्या होता है। तो नेस्टेड लिस्ट वैसा लिस्ट है कि लिस्ट के अंदर लिस्ट को अगर एलिमेंट को हम लोग एक्सेस करना चाहें, या फिर लिस्ट के अंदर लिस्ट n डायमेंशन तक अगर हम लोग एक्सेस करना चाहें, तो हम लोग फादर चाइल्ड हायरार्की बनाकर हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। पहले फादर का हायरार्की देखेंगे, उसके बाद उसके अंदर चाइल्ड का एलिमेंट का इंडेक्स पास करेंगे, फादर का इंडेक्स देन चाइल्ड का इंडेक्स हम लोग पास करेंगे, मतलब रो और कॉलम बेसिस पे। अगर हम लोग 3 डायमेंशनल देखें तो 3 डायमेंशनल में भी हम लोग सेम अप्रोच फॉलो करेंगे और हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगला क्लास जो होगा वो फॉर लूप पे होगा, और फॉर लूप नेस्टेड फॉर लूप पे होगा, और नेस्टेड फॉर लूप में नेस्टेड लिस्ट का यूज आ सकता है, ठीक है। नेस्टेड फॉर लूप में नेस्टेड लिस्ट का यूज आ सकता है, मे बी और मे नॉट बी, लेकिन आप हम इसलिए हमने नेस्टेड लिस्ट देख लिया क्योंकि इसके एग्जांपल्स आ सकते हैं। दूसरा हमने पॉइंट पढ़ा एन्यूमरेट। एन्यूमरेट क्या होता है? एन्यूमरेट जो होता है वो हमारा की वैल्यू पेयर के लिए यूज होता है। की वैल्यू अंडर फॉर लूप, मतलब आप अगर एलिमेंट वाइज एक्सेस कर रहे हो या एलिमेंट वाइज आप चीजों को आइटरेट कर रहे हो, तो उस आइटरेशन के अंदर हमें अगर इंडेक्स भी चाहिए और उसका वैल्यूज एक साथ चाहिए। पहले हमने क्या चाहिए देखा कि हम लोग रेंज के थ्रू और लेंथ के थ्रू सिर्फ इंडेक्स वाइज हम लोग आइटरेट कर सकते हैं। फिर हमने क्या देखा, हम लोग एलिमेंट वाइज डायरेक्ट लिस्ट को एक्सेस करके आइटरेट कर सकते हैं, लेकिन दोनों के ड्रॉबैक है। पहला ड्रॉबैक रेंज का क्या है कि रेंज में हमें सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स के थ्रू हम लोग इंडेक्स के थ्रू हम लोग वैल्यू को मैनिपुलेट या एक्सेस कर सकते हैं, उसमें डायरेक्ट वैल्यू हम लोग को नहीं मिलता, ठीक है, सिर्फ इंडेक्स मिलता है। और एलिमेंट वाइज क्या होता था कि हम लोग डायरेक्ट वैल्यू को सर्च करते थे, आइटरेट करते थे, उसमें हम लोग को इंडेक्स नहीं मिलता था, राइट। तो एक में इंडेक्स मिलता था, वैल्यू नहीं मिलता था, दूसरे में वैल्यू मिलता था, इंडेक्स नहीं मिलता था।
अब इन दोनों को ओवरकम किया एन्यूमरेट ने। एन्यूमरेट में हमें क्या होता है कि इंडेक्स और वैल्यू एक साथ हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये इंडेक्स एन्यूमरेट में एक चीज है कि ये हमेशा 0 से शुरू होगा, क्योंकि इसका इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट होता है, और ये इंडेक्स के साथ उसका वैल्यू असाइन होता है, और वो फिर हम लोग उसको लेकर मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो और ये हमारे फॉर लूप में या नेस्टेड फॉर लूप में यूज अच्छा खासा हो सकता है। तो इतना सब कुछ मैंने बताया। अब कोई क्वेश्चन है तो आप बताओ, तब तक मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ।